इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। चौबीसवां सूत्र है दर्शन विशुद्धिर विनय संपत्ता सिल वर्तेषु नति चारो अभीक्षण ज्ञानोपयोग शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि वयोत्यकरण मर्यादा चारे बहुशुद्ध प्रवचन भक्तिरा आवश्यक परिमार्ग तीर्थंकरस्व प्रवचन वत्सल तीर्थंकरस्व। ठीक है, संस्कृत में क्या आगे पीछे करो तो सेम ही होता है ना, इसीलिए स्पेस में संस्कृत लैंग्वेज यूज हो जाती है क्योंकि उसका अगर उसको आश्रव सह बोलो या सह आश्रव एक ही होता है, इसलिए आगे पीछे का कोई टेंशन नहीं। उसमें 24 है ना तीर्थंकर होते हैं, 24वां सूत्र है, उसमें 16 तरीके बताए गए हैं कि हम तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद कर सकते हैं ना। जो महावीर हमारे जैनिज्म की सबसे इतनी उत्कृष्ट बात है कि भगवान ने बता दिया है कि जो मेरा अभी वर्तमान है ना, जो मेरा वर्तमान है वो आपका फ्यूचर हो सकता है ना। भगवान ने कहा है कि जो आपका अभी प्रेजेंट है वो मेरा पास्ट था, मैं भी है ना छोटी पर्याय। महावीर भगवान क्या बने? शेर बने, फिर क्या बने? उडकटर बने, क्या क्या बने कि ना निगोद की पर्याय में भी गए ना। जो हमारा भी जो वर्तमान है भगवान का, जो तीर्थंकर भगवान उनका सभी का वो पास्ट था, लेकिन उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट भाव किए और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। इससे क्या सीखने मिलता है? इससे सीखने मिलता है कि हमारा नेचर हमारा फ्यूचर का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। जीवन में सुखी होना है तो या तो बदल दो या अपने जीवन में बदलाव ले आओ, लेकिन कभी बदला लेने का मत सोचिए। क्या कीजिए? या तो सामने वाले व्यक्ति को बदल दो और नहीं बदल पा रहे तो खुद बदलाव अपने जीवन में ले आओ, लेकिन बदला लेने का मत सोचो। लेकिन आजकल के समय में क्या है, ना हम बदलना चाहते हैं बल्कि हम बदला लेने की फिराक में। यदि किसी व्यक्ति ने कहीं कुछ आपके साथ में छेड़छानी कर दी तो आप सिर्फ मौका यही देख रहे हो कि मुझे कैसे मौका मिले और मैं नॉन स्टॉप चालू हो जाऊं। इससे कुछ नहीं होगा तो किससे होगा? स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे, ये हम किताबों में पढ़ते हैं। स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, ये हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा बोलने का, रहने का, खाने पीने का तरीका ही हमें स्वर्ग और नरक की ओर ले जा सकता है।
ऐसा करने से ऐसा हुआ, किताबों में लिखा है, हम पढ़ते हैं। ऐसा करने से ऐसा हुआ, किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये आपकी जीवन की किताब में लिखा है, ये आपकी लाइफ स्टोरी में लिखा हुआ है, ये आपकी लाइफ बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। एक व्यक्ति आपके बीच में से उठता है, वह संत बन जाता है, और संत बनने के बाद में वो जगत पूज्य हो जाता है। और एक व्यक्ति आपके बीच में से उठता है, वह बाहर जाकर खोटे कर्म करता है, तो वह जगत का घृणा का पात्र बन जाता है। जगत पूज्य नहीं बन सको कोई बात नहीं, लेकिन जगत की घृणा का पात्र भी मत बनना। आज कहते ना, राग कब तक है और देश कब तक है। तो जहां ममत्व है वहां पर राग है, और जहां पर ममत्व समाप्त हो गया वहां कोई राग है ही नहीं। जहां ममत्व है वहीं पर देश है। सपोज करिए चश्मा है, ऐनक कहते हैं इसको, देखने काम में आती है। जब तक ये आपके नंबर की कंफर्ट है, जब तक आप इस चश्मे को किसी को देना नहीं चाहते। कोई ले ले तो तुरंत बोलोगे मुझे पढ़ना है, और जब इसका नंबर बदल जाए या नंबर कम हो जाए तो चश्मा साथ में पड़ा है तो उसको लगाते हो क्या आप? कोई उठा ले तो नहीं उठाएगा, तो भी आप देने का प्रयास करते हो, भाई चश्मा लगा लो, हो सकता है आपको दिख जाए। क्यों? कल तक तो चश्मा छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि इस चश्मे से आपको राग था। और जब हम राग रूप में सबको देखेंगे तो दुनिया हमें अपनी लगेगी, और जब हम देश रूप में दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में हमें कोई भी अपना नहीं लगेगा। लोग कहते हैं ओ मेरा नहीं हुआ, ओ मेरा नहीं हुआ। ये छोड़ो, तुम किसके हो ये तो बताओ। दुनिया में हम कहते हैं हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, तुम किसके हो? तुम ही शुरुआत कर लो। अच्छे बनने की शुरुआत अपने आप से करो, सारा जगत आपको अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन हम लोगों में अच्छाई को ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर की बुराई को समाप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें जीवन में अच्छाई नहीं मिल रही। एक गधा था, गधा, गधा समझते? गधा समझते हो? ये भी एक बड़ा लॉजिकफुल है। जैसे मैंने बताया था कि आम जो फल है, वह फल, आम जो है वह फलों का राजा क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसमें भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक समाये हैं। कैसे? आ से आदिनाथ और माँ से महावीर, दोनों को मिलाओ तो क्या होता है? आम बन जाता है, और आम फलों का राजा होता है। जो भगवान के चरण स्पर्श करेगा वो फलों का राजा तो होगा ही होगा। गधा, जब हिंदी के 52 अक्षर लिखे जा रहे थे तो का आया, का, तो का से क्या पढ़ा है? का से कबूतर, का के बाद क्या आता है? खा, खा से क्या पढ़ाया गया? खरगोश। और जब गा आया, गा जब आया तो जैनी लोग कहने लगे गड़धर लिख दो, गड़धर। तो दूसरे बोले गड़धर होगा तो जैनी का हो जाएगा। तो दूसरी संप्रदाय के लोग बोले गा से गुलाम लिख दो, तो गुलाम लिखेंगे तो भी एक समाज का हो जाएगा। फिर लोग गणपति लिख दो, तो गणपति लिखने की बात आई तो लोग बोले ये हो जाएगा। तो सारे के सारे लोग विवाद में पड़ गए। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ, बोले मैं एक बात बताऊं। बोले तू क्या बताएगा? जब इतने लोग बड़े बड़े नहीं बुलाए। बोले सुन तो लो, सुन तो लो। बोले हाँ सुनाइए। बोले एक काम करिए, हम लोग गा से गधे को लिख देते हैं। बोले क्यों? क्यों? बोले गधा सब में मान्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में गधा मान्य है। तो उस दिन से गा से गधा प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? गा से गधा प्रारंभ हो गया। अब गधे का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, जब कोई बच्चा गलत काम करता है लोग क्या बोलते? तू गधा है। अच्छा काम करता है तो क्या बोलते? तू शेर है। जानवर कौन है? शेर है कि गधा जानवर है? दोनों जानवर है। अच्छा काम करता है तो कहते तुम शेर जैसे हो, और बुरा काम करता है तो कहते तुम गधे जैसे हो। और जानवर दोनों है, दोनों सही नहीं है। लेकिन जानवरों में भी कैटेगरी बन गई। तो क्या बताया? गा, गा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गा से गलत, क्या? गा से गलत और धा से धारणा। जो गलत धारणा में जीता है उसका नाम ही गधा हुआ करता है कि अपनी धारणा को सही करो, गधे होने से बचो। आज गलत धारणा में जी रहे हैं, और मेरा मानना तो यह है कि धारणा में मत जियो, धारणा में मत जियो, बल्कि धारण कर लो। क्या कर लो? आपने भेष दिगंबर धारण कर लिया ना। एक भजन गाते ना कि भेष दिगंबर खुशहालियों का, कौन सा भजन आता है? चलता है, बता रहा हूं आपको जीवन में कि आप धारण करने का प्रयास करो। जीवन में धारणा भी होती है। धारणा समझते हो? एक होती है धारणा और एक होती है पारणा।
धारणा किसे कहते हैं? धारणा किसे कहते हैं? उपवास के एक दिन पहले जो खाया जाता है उसको कहते हैं धारणा, और उपवास के बाद क्या होती है? पारणा। एक बार मैंने कहा भाई सूलाकरण चल रहा है, सभी लोग यथोचित उपवास व्रत करने का प्रयास करें। एक आदमी आया पत्नी के साथ, बोले महाराज जी मेरी धर्मपत्नी उपवास करेगी। मैंने कहा मंगल आशीर्वाद। तो बोले महाराज जी ये धारणा करके आएगी फिर आपसे आशीर्वाद लेगी। मैंने कहा ठीक है। उस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, संग बाहर ही बैठा। 8:30 बजे आई, बोले महाराज जी मैंने धारणा कर ली है, कल का मेरा उपवास है। मैंने कहा मतलब? बोले बस मैं अभी खा के आई हूं। धारणे का मतलब ये नहीं कि तुम रात को 11:58 तक खाते रहो। धारणे का मतलब ये नहीं कि लोग 11:58 तक खा सके। धारणे का मतलब ये है कि सूर्यास्त होने के पहले कुल्ला कर लो कि कल मेरा उपवास होने वाला है, लेकिन 11:59 तक खा रहे हो और 12:01 बाद खाना प्रारंभ कर दोगे तो कोई उपवास की पालना नहीं है। अनंत चौदस के दिन रात कटती नहीं लोगों की। क्यों क्यों नहीं कटती? ये कह दिया जाए कि अनंत चौदस के अगले दिन मंदिर 3 बजे रात को खुल जाएगा, मंदिर में 3 बजे लाइन लग जाएगी। क्यों? मंदिर में श्रीफल चढ़ाओ, एकासन व्रत समाप्त हो जाएंगे। क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति आया, बोले मेरा अनाज का त्याग है। क्या कहा? अनाज का त्याग है। हम बोले बहुत अच्छा त्यागी आदमी है, त्यागी साउंड वाले भी है। क्या है? बोले अनाज का त्याग है। कई लोग नियम लेते हैं, मेरा अनाज का त्याग है, मैं 2 खाऊंगा, मैं 5 खाऊंगा, मैं 8 खाऊंगा, मैं 2 खाऊंगा, मैं 5 हरी खाऊंगा, मैं 6 हरी खाऊंगा। और कई लोगों की मूर्खता देखो, सटरस्य है। क्या है? सटरस्य है। सोमवार खाली था, लोगों ने हरि का त्याग कर दिया। अरे हरि को त्यागा नहीं जाता है, बल्कि हरि को तो भजा जाता है। जो हरि को भज लेता है उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन तुम क्या हरि का त्याग कर रहे हो? खाने की हरि चलेगी, लेकिन भगवान रूपी हरि को त्याग करोगे तो नहीं चलेगा। तो आया, बोले मैं नियम ले रहा हूं महाराज जी की पर्व के दिनों में एक टाइम भोजन करूंगा और एक टाइम फल फूल ड्राई फ्रूट खाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, चलेगा। 3 दिन बाद पत्नी आई, बोले महाराज जी मैं आपसे निवेदन करने आई हूं। मैंने कहा क्या? बोले इनको आप नियम दे दिए कि दोनों टाइम खाएं। अरे मैंने कहा ऐसा दुनिया में पहला आदमी देख रहा हूं कि पत्नी को तो खुश होना चाहिए। बोले बस महाराज जी आपसे निवेदन है। मैंने पूछा क्यों, क्या समस्या? अरे बोले महाराज जी यही तो बात है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं मुझे दिक्कत हो जाती है। मैंने पूछा क्या माजरा है? कभी कभी पति पत्नी में तकरार भी होती है। आप लोगों में हुई कभी थोड़ी बहुत तकरार? एक बोल रहा धीरे से रोजी होती है। क्या है, मैं तरह चाह रहा हूं आपको कि क्या हो गया कि पति पत्नी तकरार होती है, और तकरार कई बार ऐसी बढ़ जाती है कि महाराज माता के सामने भी चल जाती है। कोई बात नहीं, चलने दो। तकरार करते रहो, चलेगा। लेकिन तकरार करने के बाद में इकरार नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जीवन में छोटी मोटी बातें होने दो, छोटे मोटे झगड़े होने दो, छोटे मोटे व्यवस्थाएं होने दो, लेकिन इन सब को होने के बाद बोलचाल बंद मत करो। झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन झगड़े होने के बाद बोलचाल बंद कर देना ये बहुत बुरी बात होती। झगड़े होंगे, चलेगा, जब तक जिंदगी है जब तक झगड़ा चलेगा। बचपन में भाइयों से, शादी के बाद पति पत्नी से, उसके बाद दुकानदारों से झगड़ा चलेगा, लेकिन झगड़ा हो। अरे भरत बाहुबली भगवान का झगड़ा देखा आपने? भरत बाहुबली भगवान का जो झगड़ा हुआ था, उतना झगड़ा तो हिंदुस्तान के सारे लोग मिलके नहीं कर सकते, लेकिन झगड़े होने के बाद भी वह भगवान हैं। क्यों? झगड़े होने के बाद तुरंत उन्होंने आपस में अपना निपटारा कर लिया, इसलिए वह भगवान बन गए। और हम करते क्या है झगड़ा होने के बाद में? ओ जब तक महाराज जी के कमरे में है जब तक मैं नहीं जाऊंगा। ओ यदि आहार देने आ गई तो मैं देने नहीं आऊंगी। अरे तो महाराज क्या करें? महाराज क्या करें फिर? तो भैया हम तो इसलिए कहते हैं सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। कि बस सत्येषु में सबकी बात रखो, क्योंकि जीवन में जब आप यहां प्रेम से नहीं बैठ सकते तो स्वर्ग में प्रेम से क्या बैठ पाओगे? जीवन में यहां पर अच्छे काम नहीं कर पा रहे तो बाहर का जाकर काम क्या करोगे? और हमारी जो क्रिया है ना, वही हमारे संस्कार दर्शाती है। और एक बात और है, दीवाल में कितना भी सिर मारो दीवाल को कुछ नहीं होगा। होगा किसको? सिर मारने वाले को होगा।
आपको ऐसे चलते हो, पत्थर से ठोकर लग जाती है, क्या करते हो? पत्थर को जूते मारते हो? गलती से मत मारना, दूसरे पैर में लग जाएगी। पत्थर की ठोकर लग जाए तो इंसान पत्थर को जूते नहीं मारता। समझदार इंसान उस पत्थर को उठा के साइड में रख देता है कि पीछे किसी को पत्थर की ठोकर ना लग जाए। तो वो आदमी बोला, माले महाराज जी मैं तो करना चाहता, तो दोनों पति पत्नी में हो गया। मैंने धीरे से पूछ लिया कि शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गए? बोले महाराज जी 24-25। तो मैंने कहा अब तो यही होने वाला है। अब आप ये मत सोचिएगा महाराज जी आपको ये बातें कैसे पता है। तो बताना चाह रहा हूं क्या हो गया। जब ज्यादा तकरार लगी मैंने कहा भाई बताओ, मुद्दे वाली बात बताइए, क्या बात है? बोले महाराज जी मैं चाहती हूं कि मेरे पति को आप नियम दो कि 2 टाइम भोजन करें। मैंने क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले आप इनसे पूछो कि कल से जब से इन्होंने भोजन 1 टाइम किया और 1 टाइम फल फूल खा रहे हैं तो क्या क्या खाते हैं। मैंने पूछा क्या क्या खाते हो? बोले महाराज जी कुछ नहीं खाता हूं, 700 ग्राम दूध पीता हूं। कितना? 700 ग्राम जो है मैं दूध मिल्क का सेवन करता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो थके हारे होते हैं। बोले और तो पूछो। बोले 700 ग्राम दूध पीता हूं, 1 दर्जन केले। 700 ग्राम दूध, 1 दर्जन केले। मैंने कोई बात नहीं, देखो अरे और तो सुनिए महाराज जी, 700 ग्राम दूध, 1 दर्जन केले, मात्र 4 सेवफल। 700 ग्राम दूध, 1 दर्जन केले, मात्र 4 सेवफल और थोड़ा बहुत पाइनएप्पल खा लेता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, डाइट है आदमी की। अरे बोले आगे तो सुनो, 700 ग्राम दूध, 1 दर्जन केले, 4 सेवफल, आधा पाइनएप्पल खा लेता हूं। और महाराज जी क्या है, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट तो खाना चाहिए, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट तो खाना चाहिए। इसलिए मैं 250 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम मुनक्के और 200 ग्राम काजू खा लेता हूं। मैंने कहा हो गया? बोले एक और बाकी। बोले क्या? आप ही तो कहते हो खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, तो मीठा मीठा बोलोगे, इसलिए 300 ग्राम कलाकंद खा लेता हूं। मैंने धीरे धीरे से बोला हे भगवान आज के बाद ऐसा नियम किसी को नहीं दूंगा। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।